सो हेलो डियर बटरफ्लाइज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था, जो मोनिका होती है वो पानी मांग रही थी। फिर जो ईशानी की मॉम होती है वो उसे उठाती ही है अकेले और उसे काउच पर जाकर बिठा देती है। इधर खुशबू और ईशानी और ईवा, आयशा और आयशा की मॉम भी वहीं पे खड़े होते हैं जाकर। इधर दादी अपने हाथ फोल्ड किए हुए सिर्फ मोनिका की तरफ देख रही थी। इधर मोनिका कहती है, जल्दी से मुझे पानी दो। इधर जो सर्वेंट होता है वो ग्लास लेकर आता है। इधर जो मोनिका होती है वो ग्लास को पकड़ती है और एक ही सांस में पूरा पानी पी जाती है। इधर ईशानी की मोम श्वेता कहती है, मोनिका बेटा तुम कहाँ गायब हो गई थी और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मोनिका कहती है, आंटी जी, आंटी जी, मेरा किडनैप हो गया था। मैं मैं गायब हो गई थी घर से और ये सब ना आपकी ईशानी के कारण हुआ है। जो आयशा की मॉम और ईशानी का मॉम और दादी और आयशा और ईवा भी देखती है ईशानी की तरफ। इधर ईशानी कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा मोनिका, तुम कहना क्या चाहती हो? मोनिका कहती है, ईशानी वो तुम्हारे ही नेमी थे जिन्होंने मुझे किडनैप किया। मैं उनका चेहरा तो नहीं जान पाई, पर उन्होंने कहा था कि अब ईशानी कपूर की शादी रुक जाएगी और अब ईशानी कपूर की पूरी जगह पे बेइज्जती हो जाएगी, उसके शेयर्स डाउन चले जाएंगे। ऐसी बातें वो लोग कर रहे थे, तभी मैंने सिर्फ सुनी। इसका मतलब तो यही है तुम्हारी वजह से मेरा किडनैप हुआ। इधर जो ईशानी वो देख रही थी, दादी भी देख रही थी सिर्फ मोनिका की तरफ। इधर ईशानी की मॉम होती वो श्वेता, वो मोनिका को गले से लगा लेती है और कहती है, हाय रे मेरी बच्ची, कितनी तकलीफ सह कर आई है। इधर मोनिका कहती, हाँ आंटी जी, आपको पता नहीं है मैं कैसे बचकर भागी हूँ। उन्होंने ना मुझे कल से पानी नहीं पीने दिया था। मैं पानी पानी मांग रही थी, उन्होंने पानी नहीं पीने दिया। इतना कहकर वो ईशानी की मॉम को गले लगा रही थी और फूट फूट कर रो रही थी वो। इधर मोनिका लंगड़ाती हुई उठती है और सीधे दादी के गले लग जाती है, बट दादी ने उसको गले नहीं लगाया था। इधर वो जाती है आयशा के पास लंगड़ाते हुए, कहती है, आयशा माय बेबी। इतना कहकर वो आयशा के पास जाती है, तो जो आयशा होती है वो धीरे से गले लगाती है। इधर वो ईवा की तरफ देखती है और कहती है, ईवा तुम्हारी शादी हो गई? किसके साथ? इधर मोनिका को पता तो था कि ईवा की शादी ईशानी के साथ थी हुई थी, क्योंकि शौर्य ने उसे सब कुछ बता दिया था और ये जानबूझकर ड्रामा कर रही थी। इधर मोनिका जाती है अच्छे से और उसे पकड़ती है धीरे से ईवा को और कहती है, तुम्हारी शादी किसके साथ हुई है? इधर जो ईवा है वो कुछ नहीं बोलती। इधर खुशबू कहती है, ईवा मैम की शादी ईशानी मैम के साथ हुई है। इधर जो मोनिका होती है वो ड्रामा करते हुए फर्श पर एक जैसे नहीं कोई गुजर जाता हो वैसे बैठना। मोनिका झट से ऐसे बैठ जाती है और कहती, क्या ये कब हुआ? ईशानी तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकती। इतना कहकर वो धीरे से लंगड़ाते हुए खड़ी होती है। अब मैं क्या करूंगी? तुम्हें पता भी है मुझसे शादी कौन करेगा? मैं तुम्हारा 1 साल से वेट कर रही थी और तुम मेरा एक दिन भी वेट नहीं कर सकी। और तुम्हें पता है ये मेरी मजबूरी थी। मेरी मजबूरी क्या, मेरा किडनैप हुआ था सिर्फ तुम्हारी वजह से और तुमने किसी और से शादी कर ली। आई कांट बिलीव। इधर जो ईशानी होती वो बस देखे जा रही थी मोनिका की तरफ। इधर ईशानी की मॉम आती है और मोनिका को पकड़ती है, उसे धीरे से काउच पे बिठाती है और कहती है, तुम चिंता मत करो बेटा, इस ईवा को मैं जल्दी डिवोर्स दे दूंगी, आसानी से दिवा दूंगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी ही होगी ईशानी के साथ। तुमने 1 साल वेट किया, तुम बचपन से ईशानी को चाहती हो। ईशानी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी।
इधर जो दादी होती वो देख रही थी श्वेता की तरफ। इधर श्वेता कहती है, ना ईशानी की शादी इसकी मर्जी से हुई है ना ईवा की, तो मैं चाहती हूँ कि ईशानी से डिवोर्स दे दे। इधर ईशानी देखती है अपनी मॉम की तरफ और वो फिर देखती है ईवा की तरफ। इधर ईशानी कहती है, मैं ईवा को डिवोर्स नहीं दूंगी। ईवा आज से मेरी पत्नी है, मेरी शादी हुई है ईवा के साथ, तो मैं ईवा को डिवोर्स नहीं दूंगी। इधर ईशानी ने ये बात कही ही थी, तभी पीछे से मोनिका की मॉम सिमरन बजाज आ जाती हैं और कहती हैं, वाह वाह, दैट्स ग्रेट ईशानी कपूर, दैट्स ग्रेट, वाह, मेरी बेटी ने इतने साल वेट किया तुम्हारा, और तुम कह रही हो कि अब ईवा तुम्हारी पत्नी है। वाह, ये बहुत अच्छे हैं तुम लोगों के काम। इतना कहकर वो आगे आती हैं दादी के पास और कहती हैं, ओह माय गॉड, गायत्री कपूर, द गायत्री कपूर, अब आपका इंसाफ कहाँ गया? मेरी बेटी की अब कितनी इज्जत रह गई? कितने सालों से ये बात चल रही थी कि मोनिका की शादी ईशानी कपूर के साथ होगी। अब मैं सबको क्या जवाब दूंगी? मेरी मोनिका के साथ शादी अब कौन करेगा? बताइए आप तो इंसाफ की मूरत है ना दादी जी, तो बताइए, माँ जी बताइए। इतना कहकर वो जाती है ईशानी की मॉम श्वेता के पास और कहती है, क्यों श्वेता जी, आपने तो मुझे धोखा ही दे दिया। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि शादी के जोड़े में मेरी बेटी नहीं है, और सब हुआ तो आपके ही कारण है। ऐसा तो था नहीं कि मेरी मोनिका जानबूझकर भागी है, ऐसा तो कुछ था नहीं। मुझे अभी पता चला कि न्यूज़ चैनल में मैंने अभी देखा कि ईशानी की शादी ईवा के साथ हुई। मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ आकर देखती हूँ कि मेरी बेटी की ये हालत है। इतना कहकर वो जाती है मोनिका के पास, उसके गालों को अच्छे से पकड़ती हैं और उसकी बैक को रब कर रही थी और कहती है, देख लिया आज आपका, हम मेरी बच्ची ने पूरे 1 साल वेट किया था। ये लगातार ईशानी पोस्टपोन 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 किए जा रही थी शादी। मैंने एक बार भी आप पे सवाल नहीं उठाया माँ जी, मैंने एक बार भी नहीं उठाया। और आज आज आपने तो पूरा पासा ही पलट दिया। 2 घंटे की शादी से कुछ ही समय पहले भागी, अरे अरे, भागी नहीं मतलब किडनैप हुआ होगा इसका, और आपने तो बहू ही चेंज कर दी। और आप अब आपकी पोती कह रही है कि वो ईवा ही उसकी पत्नी है। अब मेरी मोनिका का क्या होगा माँ जी, बताइए, बताइए ना। इतना कहकर वो दादी के पास खड़ी होकर कह रही थी। इधर दादी ने कुछ जवाब नहीं दिया था मोनिका की मॉम को। इधर जो मोनिका है वो भागते हुए क्या लंगड़ाते हुए भाग रही थी और जाती है सीधे ईवा की गर्दन पकड़ लेती है। उधर जैसे ही मोनिका ने ईवा की गर्दन पकड़ी थी, जो आयशा होती वो जा रही थी मोनिका के पास। इधर मोनिका ने ईवा की गर्दन पकड़ ली थी और कहती है, मुझे पता है सब तेरी ही गलती है, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर भाग गई थी। मैंने देखा था तुझको, तुम फोन लेकर मेरा चले गए थे कमरे से, जिससे मुझे कोई किडनैप कर सके और तुम ईशानी से शादी कर सको। मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़कियां होती हैं ऐसे। मेरे को मुझे ना पहचानने में गलती हो गई कि तुम एक अच्छी लड़की होगी, बट नहीं, तुम भी एक ऐसी लड़की हो जो पैसे के लिए गिर सकती है, और तुमने जानबूझकर ईशानी से शादी की। वैसे तुम ईशानी को जरा भी पसंद नहीं करती थी, तो तुमने शादी कैसे कर ली ईशानी से? इतना क्या कहो, ईवा की गर्दन को दबाए जा रही थी। तो जो ईशानी होती वो भी जाती है इस बार, क्योंकि वो जानती थी कि ईवा ने उस शादी वो नहीं करना चाहती थी। यहाँ पे ईवा सही थी। इससे पहले ईशानी थोड़ी सी और आयशा बड़े ही थे। इधर जो ईवा होती है वो मोनिका का हाथ पकड़ती है और झटक देती है और कहती है, मुझे कोई शौक नहीं है ईशानी जी से शादी करने का। मैं तो चाहती हूँ मेरा अभी भी डिवोर्स हो जाए। अगर डिवोर्स ना भी देना चाहे तो बस मुझे यहाँ से जाने दे। मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी इनकी लाइफ से। मुझे इनके साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही इनके पैसे से। मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ कि बस पैसे के पीछे भाग।
मैं अगर ये डिवोर्स नहीं भी देना चाहती है तो मैं ऐसे अभी ये कहते मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये तो जो ईशानी थी, जो हेल्प करने के लिए बड़ी थी, उसकी आंखों में फिर से गुस्सा नजर आ रहा था। आयशा जाती है एवा के पास और वो मोनिका को उंगली दिखाते हुए कहती है, मोनिका, बिहेव योरसेल्फ। तुम बोल रही हो मेरी भाभी है, तो दूर रहो। इधर एवा कहती है, मैं आयशा तुम्हारी कोई भाभी भाभी नहीं हूँ, मैं इस शादी को नहीं मानती। और सिमरन आंटी, मैं शादी नहीं करना चाहती थी ना, मैं अभी इस रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ, बस मुझे यहाँ से जाने दीजिए। आप चाहे तो मोनिका जी की शादी सनी जी के साथ करवा सकती हैं, मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई रहने का शौक नहीं है यहाँ। उधर सिमरन बजाज जाती है एवा के पास और कहती है, सब नौटंकी है तुम्हारी, सब नौटंकी है। अरे मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। इतना कहकर वो जाती है ईशानी की मॉम के पास और कहती है, क्यों श्वेता जी बताइए, अब मैं क्या करूँ अपनी लड़की का। अब यहाँ से जैसे ही जाऊंगी अपने घर, सारे न्यूज़ चैनल वाले मेरे सामने खड़े हो जाएंगे कि मोनिका बजाज क्या करेगी, बताइए। श्वेता इससे पहले कुछ कहती ईशानी कहती है, मोनिका से मैं कुछ दिन बाद शादी कर लूँगी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात ईवा की, तो वो भी मेरी वाइफ होगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मोनिका से मैं कुछ महीनों बाद शादी कर लूँगी। और रही बात ईवा को डिवोर्स देने की, तो वो भी मैं नहीं दूंगी। तो सिमरन बजाज कहती है, इसका मतलब मैं क्या समझूं ईशानी, तुम दो दो लड़कियों के साथ रहोगी। इधर ईशानी कह रही है, अगर आपको ये चिंता है कि मैं दो दो लड़कियों के साथ रहूँ या तीन तीन के साथ रहूँ, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नहीं चाहती मोनिका की शादी मुझसे कराना, तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बस ऑप्शन दिया है। और रियल वाइफ मेरी मोनिका ही रहेगी। इधर दादी देख रही थी गुस्से में ईशानी की तरफ। इधर ईशानी देखती है दादी की तरफ और कहती है, दादी, मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रही, मैंने मोनिका को बहुत बार शादी के लिए पोस्टपोन की है। मैंने मोनिका के साथ जो शादी थी वो बहुत बार पोस्टपोन की है, मुझे वेट कर लेना चाहिए था, इसलिए मैं मोनिका के साथ भी गलत होते नहीं देख सकती। और आप चाहती हैं कि युवा को मैं डिवोर्स ना दूँ, तो आपकी बात का भी मान रखना है मुझे। तो मोनिका भी मेरी वाइफ होगी। मोनिका, आज से तुम मेरे रूम में रहोगी। इतना कहकर ईशानी वही काउच पर बैठ जाती है। इधर दादी आती है ईशानी के सामने। इधर कहती है, क्या कह रही हो ईशानी, तुम्हें पता है हमारे खानदान में किसी ने दो पत्नियां नहीं रखी और तुम दो पत्नी रखने की बात कर रही हो। इधर ईशानी थोड़ा दादी की तरफ देखती है, जो काउच पर बैठी हुई थी वो खड़ी होती है और बहुत अच्छे से देखती है दादी की तरफ और कहती है, दादी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, हर फैसला आप पे मुझे छोड़ना सही नहीं लगता, अब मेरी लाइफ के डिसीजन मैं खुद ले सकती हूँ। आप मेरी मत समझिए कि मेरी आपकी नज़रों में इज्जत नहीं है या मेरी नज़रों में आपकी इज्जत नहीं है, मैं आपकी बात का हर बार मान रखती हूँ। अभी मैं मोनिका से शादी नहीं कर रही, बस हाँ, मैंने इतना कहा है कि वो मेरे कमरे में रहेगी। दादी कहती, और युवा, इधर ईशानी कहती है, वो भी मेरे कमरे में ही रहेगी। इधर दादी और कुछ नहीं कहती। उसने दादी को ईशानी का बिहेवियर अब बिल्कुल अलग लग रहा था। ईशानी मर्डर और सबको मार तो सकती थी, ये दादी जानती थी, क्योंकि दादी ने उस सब सिखाया था ईशानी को। बट ईशानी के लिए ईवा की नफरत दादी को बहुत अजीब लग रही थी, बहुत ज़्यादा। दादी ने कभी किसी लड़की के लिए इतना गलत बिहेवियर करना कभी ईशानी को नहीं सिखाया था। पर ईशानी अब अपनी अलग दुनिया बनाने लगी थी। इधर वो देखती है दादी की तरफ और झुकती है, उनके पैरों को छूती है और कहती है, दादी, मेरे ऑफिस आने का टाइम हो रहा है। इतना कहकर वो खुशबू के साथ चली जाती है, कार में बैठती है। इधर खुशबू देख रही थी ईशानी की तरफ
ईशानी एक बार देखती है खुशबू की तरफ और कहती, क्या बात है? खुशबू कहती, मैम आप ईवा मैम के साथ गलत कर रही हैं, और मैं जानती हूँ आज तक आपने मोनिका मैम को कभी टच भी नहीं किया है। यहाँ तक आपने उन्हें कभी भी रूम में नहीं आने दिया है, हाथ भी नहीं पकड़ने दिया आपने उन्हें। फिर अचानक ये रूम में, और वो भी शाम को, और ईवा मैम के साथ। ईशानी बस थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, बस ऐसे ही। और तुम इन चीज़ों में ना ही पड़ो तो अच्छा है। बाकी मैंने जितना कहा था उतना। और ये मोनिका देखो, सच बोली है झूठ, इसका पता तुम जल्दी लगाओ, क्योंकि मैं इतनी आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करती। पता करो ये मोनिका का सच में किडनैप हुआ था, ये कोई और किसी की कोई प्लानिंग है। इधर मोनिका कहती है, यस मैम, मैं जल्दी पता लगा लूँगी। इतना कहकर ये लोग कपूर मैंसन से कार निकालते हैं, और इनके पीछे हर बार की तरह बॉडी गार्ड्स की कार जा रही थी। इधर जो ईशानी की मॉम होती है, वो सिमरन बजाज और मोनिका के बीच में बैठती हैं आकर। इधर वो मोनिका का हाथ पकड़ती हैं और उसके माथे पे थोड़ा सा हाथ रखती हैं और कहती हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, ईशानी ने तुम्हें कभी रूम में आने की परमिशन नहीं दी ना, पर अब दे रही है। धीरे धीरे तुम इसके दिल में भी जगह बना लोगी, चिंता मत करो। और रही बात इस गंवार की, तो इसे मैं जल्दी साइड कर दूंगी, है ना सिमरन जी? इतना कहकर ये समधन समधन एक दूसरे की तरफ देखती हैं और मुस्कुराती हैं। दूसरी तरफ जो युवा थी, उसके आंखों में आंसू थे, उसके आंखों में आंसू थे। इधर वो जाती है दादी के पास, जो दादी थी वो वहीं खड़ी थी। इधर आयशा की मॉम और आयशा और ईशानी के पापा भी वहीं खड़े हुए थे। इधर ईवा कहती है, दादी मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरे घर पे सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं, प्लीज़। आप तो जानती हैं ईशानी जी का बिहेवियर मेरे लिए सही नहीं है। इधर जो दादी होती हैं, वो ईवा के सिर पे हाथ रखती हैं और कहती हैं, बेटा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और मैं सच में नहीं चाहती तुम ये घर छोड़ कर जाओ। मेरे मुंह से एक एक बात निकली पत्थर की लकीर होती है। तुम्हें अब ईशानी के साथ ही पूरी जिंदगी बितानी होगी, तुम जैसे भी बिताओ, अब तुम्हारी ये किस्मत है। ईशानी के पापा भी आते हैं और ईवा के सिर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, ईवा बेटा अब तुम्हें ईशानी को सुधारना होगा, और सच में अब तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा पाओगे, क्योंकि अब मीडिया और पूरी झांसी भी जानती है कि तुम कपूर खानदान की बहू हो। तुम चाहकर भी यहाँ से नहीं भाग सकती। अगर भागने की कोशिश भी करोगी तो भाग नहीं पाओगे तुम। इतना कहकर ईशानी के पापा भी चले जाते हैं। दादी ईवा का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, अब शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, और मैं चाहती हूँ, अब तक तुम्हारी फैमिली को तो पता लग ही गया होगा, तो मैं चाहती हूँ तुम्हारी जितने भी फैमिली मेम्बर हों वो आए, जितने भी रिलेटिव हों सब आए। मैं उनको मुंह दिखाई में इनवाइट करना चाहती हूँ। तुम्हारी बुआ है ना, ईवा होती, वो रोते रोते अपना हाँ में सिर हिलाती है, और इधर दादी कहती हैं, तो ठीक है, बुआ और जितनी भी फैमिली में हो उनको बुला लेना। इतना कहकर दादी चली जाती हैं वहाँ से। इधर युवा मन में सोचती है, कोई भी मतलब प्यार से नहीं समझाता था उसे, सब कोई अपनी मर्जी थोप के चला जाता था। यहाँ दादी भी कह रही थी कि तुम इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती, पर वो बस रोते हुए चली जाती है अपने कमरे में। जैसे जो मोनिका बैठी होती है, वो देखती है अपनी सासू मॉम की तरफ, मतलब ईशानी की मॉम की तरफ, और कहती है, मम्मी जी इस ईवा का कुछ करना पड़ेगा। आप तो जानती हैं ना, जब तक ये ईवा रहेगी तब तक मेरी और ईशानी की शादी पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए मुझे इस ईवा को सेट करना पड़ेगा। इधर ये तीनों लोग एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखते हैं। इधर आयशा और आयशा की मॉम भी वहाँ से चले गए थे। इधर ये तीनों लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ
ईवा की बुआ जी और चिंकी, लारा और अंगद और लारा की मम्मी ने ये न्यूज़ देख ली थी। इधर बुआ जी के तो पैरों से जमीन ही खिसक जाती है। इधर लारा भी शॉक्ड थी। चिंकी के तो ऐसा लगता था कि सिर के बाल ही उड़ गए बेचारी बच्ची के। मतलब ईवा की शादी हो गई। इधर जो लारा की मम्मी ने रिमोट पकड़ा होता है टीवी का, वो गिर जाता है और टूट जाता है फर्श पे। इधर बुआ जी अपने सिर पे हाथ रखती हैं और कहती हैं, हे लड्डू गोपाल, ये का किया इस छोरी ने। एक छोरी होकर एक छोरी से शादी कर ली। अब हमारी समाज में क्या ही इज्जत रह जाएगी। हे ठाकुर जी, इस लड़की ने तो हमारी नाक कटा दी। अरे मेरी नाक, मन तो करता है चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाऊं जाकर। इतना कहकर बुआ जी अपने सिर पे हाथ रखकर रोने लगती है। इधर लारा आती है बुआ जी के पास और उन्हें समझाती है। इधर लारा कहती है, बुआ जी आप रोइए मत, और मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ईवा की शादी, और वो भी ईशानी कपूर से। बुआ जी कहती, इस छोरी ने तो मेरी नाक कटा दी। मुझे लगा था मेरी ईवा बिटिया मेरी नाक डुबो दी, कटवा दी मेरी नाक। चुल्लू पर पानी में डूब क्यों नहीं गई ये करने से पहले। इधर लारा की मम्मी भी बुआ जी को समझा रही थी, पर बुआ जी बस रोए जा रही थी। उन्हें इज्जत और सबकी भी पड़ी थी, बट उन्हें जहाँ तक ईवा की भी चिंता थी। इधर लारा देखती है अंगद की तरफ और खड़ी होती है और कहती है, ये क्या हुआ अंगद। अंगद कहता है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, ईवा की शादी, और ईवा ने मुझे बताया भी नहीं। लारा कहती है, तुम्हें क्या, मुझे थोड़ी सी भी खबर नहीं थी। उस दिन उसने फोन तो किया था, बस कह रही थी मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी, और वो नहीं आई तो मुझे लगा कि शायद काम में ज्यादा बिजी होगी, और मुझे लगा कि वो शाम को कल घर पहुंच गई होगी, और मैंने उसका फोन भी ट्राई किया था, अंगद नहीं लग रहा है। इधर अंगद के थोड़ा ईवा आई मीन लारा को हक करता है, थोड़ा सा उसे गले लगाता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं भी कैसे भी पता लगाता हूँ कि हुआ क्या है। इधर चिंकी, वो तो उसका तो ऐसा लगता था कि दुनिया ही उजड़ गई। उसको ईवा की शादी के लिए इतने सारे उसने सपने सजाए थे, वो टूट चुके थे। बेचारी 10 साल की बच्ची, उसका तो जनाजा ही उठ गया था ऐसा लगता था। इधर बुआ जी फिर से अपने सर पे हाथ मारते हुए कहती, हे ठाकुर जी, देख रहे हो भैया और भाभी, आपकी छोरी ने हमारी समाज में नाक ही कटा दी। हाय ठाकुर जी प्लीज एंड कृपया। लाला की मम्मी, जो बुआ जी अपने माथे पे हाथ मारे जा रही थी, उनका हाथों को पकड़ती हैं और कहती हैं, शांत पम्मी शांत, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो, तुम तो जानती हो अपनी हमारी ईवा को ना, वो ऐसा नहीं कर सकती, जरूर उसकी कुछ मजबूरी रही होगी। अब उसे आने दो, हम उससे बात करेंगे। चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं, पता है ईवा आ गई हो घर। तो जो बुआ जी होती है सख्त से सुमो पहलवान की तरफ खड़ी होती है। इधर वो चिंकी का हाथ पकड़ती हैं और धीरे से और कहती, चल चिंकी। इतना कहकर बुआ जी और लारा की मम्मी और जो लारा और अंगद खड़े होते, वो ईवा के घर जा रहे थे, क्योंकि ये लोग अंगद के घर रुके हुए थे। इधर ये लोग ईवा वाले घर जा रहे थे, मतलब जो बुआ जी का घर था। इधर जो ईवा है, वो उसने सोच लिया था कि वो बुआ जी को नहीं बुलाएगी, किसी फैमिली मेम्बर या किसी दोस्त को नहीं बुलाएगी, क्योंकि जब ससुराल में उसी की इज्जत नहीं रहती होती है, तो उसके घर वालों की क्या ही इज्जत होगी। और शायद ईशानी ने उस टाइम कुछ उसे कह दिया तो बुआ जी और शायद लारा अंगद और चिंकी को खराब लग जाए, इसीलिए वो किसी को भी बुलाना नहीं चाहती थी मुंह दिखाई की रस्म में। इधर वो बैठी ही थी, तभी आयशा की मॉम हाथ में एक बहुत प्यारी सी साड़ी और ज्वेलरी पकड़े हुए आ रही थी। फिर वो ईवा के पास बैठती है और कहती है, ईवा तुम्हारी बेटा ये साड़ी है जो शाम को तुम्हें मुंह दिखाई की रस्म में पहननी है, और ये ज्वेलरीज है।
तुम थोड़ी देर बाद तैयार हो जाना, और मम्मी जी ने कहा था तुम अपने रिलेटिव्स को बुला लेना। इधर ईवा कहती है, आंटी जी मैं कैसे बुलाऊं अपनी फैमिली मेम्बर्स को? आप तो जानती है जहाँ मेरी इज्जत नहीं वहाँ मेरी फैमिली मेम्बर्स की इज्जत कैसे होगी? वो मुझे ऐसी हालत में नहीं देख पाएंगे। इधर जो आयशा की मॉम होती है वो थोड़ा सा हाँ में से हिलाती है और कहती है, तुम सही कह रही हो, चलो कोई बात नहीं, तुम बस तैयार हो जाना। हम्म, थोड़ा आराम कर लो, तुम काफ़ी थकी हुई लग रही हो, ऐसा लगता है तुम शाम को सोई ही नहीं हो। और ये तुम्हारे लिप्स के नीचे मतलब मार्क कैसा है? वो ईवा कहती है, और वो कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही। जैसे आयशा की मॉम कहती है, बेटा आंटी मत कहा करो, बड़ी माँ कहा करो, बड़ी माँ। फिर ईवा कहती है, हाँ बड़ी माँ, वो कुछ नहीं बस ऐसे ही लग गया था। तो जो आयशा की मॉम होती है वो खड़ी होती हैं और कहती हैं, कल ज़्यादा थक गई होगी तुम, आराम कर लो, फिर शाम की तरह तुम तैयार हो जाना, ठीक है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर जो आयशा की मॉम होती है वो वहाँ से चली जाती है। इधर जो ईशानी होती है वो ऑफिस पहुंच गई थी ऑफिस, और अपनी चेयर पर बैठे बैठे वो कुछ सोच रही थी। तभी खुशबू दरवाज़ा खोलती है और आते हुए कहती है, मैम अभी एक न्यूज़ पता चली है। उधर ईशानी कहती, कैसी न्यूज़? खुशबू कहती है, मैम मोनिका मैम सही कह रही हैं कि उनका किडनैप तो हुआ है, बट इतना नहीं पता चल रहा है कि किसने किया था। ईशानी कहती है, वो भी जल्दी से पता लगाओ, कितना भी तुम्हें पैसा खर्च करना पड़े, जल्दी से बताओ कि किसने किया था, पता तो चले किसकी मौत उसे बार बार पुकार रही है। हम्म? बाकी तुम ये बाद में देख लेना कि किसने किडनैप किया था, बाकी मीटिंग मीटिंग का देख लो तुम, ठीक है। खुशबू कहती है, मैम आप मीटिंग नहीं करेंगी क्या? ईशानी कहती है, नहीं मेरा आज मूड नहीं है थोड़ा सा, तो तुम मीटिंग देख लेना। खुशबू कहती है, इसका मतलब आप घर जा रही हैं? ईशानी कहती है, नहीं मैं घर नहीं जा रही, बस थोड़े टाइम के लिए, बस थोड़ा सा रेस्ट चाहिए मुझे, तो रूम को क्लीन करवा दो, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, शाम को अच्छी से नींद नहीं आई। तो जो ईवा है वो थोड़ा सा, आई मीन जो खुशबू है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है। इधर ईशानी देख लेती है खुशबू की स्माइल। ईशानी कहती है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा टायर्ड फील हो रहे थे इसीलिए नहीं सो पाई, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। तो ये अपने इमेजिनरी पकौड़े फोड़ना बंद करो, जितना काम कर गए उतना करो जाकर। जो खुशबू होती है उसकी स्माइल तो कब की गायब हुई थी, और वो चाहती है इधर वो उस रूम को, ऑफिस रूम को पूरा सही से करवाती है। इधर जो ईशानी होती है वो आराम से सो जाती है जाकर रूम में, शायद ज़्यादा ही थक गई थी बेचारी, हाथ उठाकर। कुछ समय पहले जो अंकित था उसे भी ये न्यूज़ पता चल गई थी कि ईशानी की शादी ईवा के साथ हुई थी। उसके तो सपने चूर चूर हो चुके थे। इधर वो ड्राइंग एरिया में बैठा हुआ था, वो सारा सामान फेंकने लगता है। तो जो पीए था वो वहीं खड़ा हुआ था, और वो अंकित को रोकते हुए कहता, क्या हुआ सर, आप इतना गुस्से में क्यों? हाँ जानता हूँ ईवा की शादी हो गई, पर उसमें आपके लिए कौन सी बड़ी बात है सर? आपको बस एक रात का चाहिए ना, तो वो तो कोई भी लड़की आपको देने के लिए तैयार हो जाएगी सर। आप इतने हैंडसम जो जो अंकित होता है वो पकड़ता है पीए का गला और कहता है, तुम्हें क्या पता मैं ईवा किस लिए चाहता था? ईशानी के दिल में ईवा के लिए कुछ है, मैं देख सकता हूँ वो, तुम नहीं जानते हो। और मुझे ईशानी बर्बाद होते हुए चाहिए। तुम्हें पता है ईशानी की वजह से मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हुई थी, ईशानी के दादाजी और ईशानी। जो पिए था वो अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जब उसको खांसी आ जाती है तो जो अंकित होता है वो फेंक देता है पिए को। इधर अंकित उसी टीवी के सामने हाथ दोनों पटक के कहता है, पता है ना
इस ईशानी की वजह से मेरी बहन की जान चली गई थी। फिर ये कहता है, सर मुझे कुछ नहीं पता कि आपकी और ईशानी की क्या दुश्मनी है। आप बताएंगे तो पता चलेगा ना। मुझे सिर्फ 4-5 साल आपके साथ हुआ है। पर जो अंकित होता है वो देखता है पीए की तरफ और कहता है, मेरे दादाजी को ईशानी के दादाजी ने मारा था। तब से मेरे पापा इस कपूर फैमिली से बहुत नफरत करते थे। हम लोग भी करते थे। पर मेरी बहन को ईशानी से प्यार हो गया। पर ईशानी किसी और लड़की को चाहती थी स्कूल में। मुझे मेरी बहन ने ईशानी के बारे में बताया कि उसके लिए कुछ है फीलिंग्स। मेरी बहन ने उसे प्रपोज भी किया। पर ईशानी ने साफ लफ्जों में मना कर दिया कि मैं किसी और को चाहती हूँ। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने और मेरे पापा ने एक दुश्मनी भुलाकर ईशानी की तरफ हाथ बढ़ाया था। पर उसने मेरी बहन को मना कर दिया। मैंने अपनी बहन को बहुत समझाया था और मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि ईशानी के साथ ही तुम्हारी शादी होगी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि जानती थी कि मैं उससे प्रॉमिस कर रहा हूँ तो निभाएगी, निभाऊंगा मैं। इसलिए बहुत खुश थी वो। इसलिए मैंने जिससे ईशानी प्यार करती थी मैंने उसके साथ प्यार का नाटक किया। और वो लड़की भी पैसे की लालची थी। वो ईशानी से प्यार नहीं करती थी और वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आ गई। जब ईशानी को ये बात पता चली कि उसने छोड़ दिया है उसे और चीट कर रही है उसे, तो ईशानी ने उस लड़की को छोड़ दिया। मैंने भी उस लड़की को छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरी बहन का हाथ थाम लेगी। और मैंने फिर से अपनी बहन से कहा, जाओ अब प्रपोज करो जाकर। उसने पूरे स्कूल के सामने, सभी टीचर्स खड़े थे, सभी स्टूडेंट्स खड़े थे, मेरी बहन ने सबके सामने ईशानी को प्रपोज किया। और उस दिन पता है ईशानी ने क्या किया? उसने मेरी बहन की इतनी बेइज्जती की कि वो सह नहीं पाई और वो घर में आकर उसने सुसाइड कर लिया। सब ईशानी की वजह से हुआ। मेरी बहन, मेरे दादाजी, मेरे पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो मुझे छोड़कर चले गए। मेरी मम्मी तो मेरी बहन के आने के बाद ही छोड़कर चली गई थी मुझे। और पापा भी मुझे चले गए। मैंने इस लड़की के साथ इसलिए प्यार का ढोंग किया था क्योंकि मेरी बहन के लिए लाइन क्लियर हो जाए। बहुत चाहती थी वो ईशानी को। बट ईशानी ने उसे नहीं समझा और वो तब से नफरत करती है लड़कियों से। और खासकर उन लड़कियों से जिस पैसों पे किसी के साथ सो सकती हैं। मैं ईशानी को बर्बाद कर दूंगा। ईवा के लिए उसके दिल में कुछ था, जेलेसी थी उसके दिल में। अब मैं ईशानी को बर्बाद करूंगा। जिससे मैं बर्बाद हुआ हूँ वैसे मैं उसको कर दूंगा बर्बाद। देखना तुम। जैसे मैं तड़पाऊँ ना अपनी बहन के लिए, वैसे ईशानी तड़पेगी अपने प्यार के लिए। देखना तुम पिए, देखना। इधर वो उतना कह ही रहा था तभी अंकित का फोन रिंग होता है। और जैसे ही वो स्क्रीन की तरफ देखता है, वो जो इतना गुस्सा कर रहा था उसका गुस्सा 2 मिनट में शांत हो जाता है। फिर वो धीरे से फोन उठाता है और कहता है, हाँ भैया। फिर जो सामने जैसे इंसान वो बात करते जा रहा था, ऐसा लग रहा था वो इंसान कोई मामूली इंसान ही नहीं है। उसने काली टोपी पहन रखी थी, एक हाथ में छड़ी और रूम में काफी ज्यादा अंधेरा था। ना उसका चेहरा दिख रहा था और कुछ भी नहीं उसका दिख रहा था। बस पूरे काले कपड़े में वो इंसान था और अपनी चेयर पे बस झूल रहा था। उसी से अंकित कुछ बात करता है। अंकित बहुत सीरियस होकर उससे बात कर रहा था। इनकी बात लगभग 10-15 मिनट तक चलती है।
इधर टाइम को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। जो शाम के अब लगभग 5 बज रहे थे। इधर जो दादी होती हैं वो जाती हैं ईवा के कमरे में, तो देखती हैं ईवा बैठी हुई है। सिर्फ वो बैठी हुई है, शायद अभी सोकर उठी थी। दादी ईवा के पास बैठती हैं और कहती हैं, बेटा कुछ ही देर में मुँह दिखाई वाले लोग आने वाले हैं, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा, ठीक है। इतना कहकर दादी चली जाती है वहाँ से। इधर जो ईवा होती है वो भी कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि दादी इतने प्यार से बोलती थी और उसके पास और कुछ ऑप्शन भी नहीं था। इधर जो ईवा है वो बहुत अच्छे से तैयार होती है, अपनी साड़ी उठाती है, ज्वेलरी उठाती है, वो बहुत अच्छे से तैयार होती है। इधर जो आयशा होती है वो कमरे में आते हुए देखती है ईवा को और कहती है, ईवा भाभी जी। इधर ईवा कहती है, आयशा आप भाभी जी ना बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। आयशा कहती है, अच्छा ईवा आप चाहे तो मैं आपको तैयार कर देती हूँ। इधर ईवा कहती है, हाँ थोड़ा सा बस तैयार कर दीजिए। इधर जो आयशा होती है वो ईवा को तैयार किए जा रही थी, बहुत अच्छे से आयशा तैयार कर रही थी। इधर आयशा कहती है, ईवा आपकी फ्रेंड लारा की शादी थी ना। ईवा कहती है, हाँ मैं जा भी नहीं पाई उसकी शादी में। आयशा कहती है, वो खुश तो है ना शादी से। ईवा होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, हर इंसान की किस्मत मेरी तरह थोड़ी ना होती है खराब। और लारा अंगद से बहुत प्यार करती है और अंगद भी लारा से बहुत प्यार करता है, तो दोनों लोग खुशी होंगे ना आयशा। मेरी तरह हर किसी की लाइफ नहीं होती है। इधर आयशा कहती है, सुनकर अच्छा लगा कि लारा खुश है। आप तैयार हो गई हैं, मैं चलती हूँ। इतना कहकर जो आयशा होती है वो अपने आंसू पोंछते हुए चली जाती है वहाँ से। इधर जो ईवा है वो थोड़ा सा आयशा को नोटिस करती है, बट ज़्यादा नहीं कर पाती वो। इधर जो ईवा है वो लगभग 10 मिनट और तैयार हो रही थी, क्योंकि तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इधर जो गेस्ट हैं वो आना स्टार्ट हो गए थे। डेकोरेशन काफ़ी अच्छे से की गई थी, नीचे जगह जगह पे लाइट्स लग रखी थी, फूल लगे हुए थे, फूलों पे पूरा सब सजा हुआ था। और 2 चेयर पड़ी हुई थी, आई मीन एक बहुत बड़ा लग्जरी काउच पड़ा हुआ था बीच में, और उसकी आसपास डेकोरेशन हो रखी थी। इधर जो ईशानी है वो भी आती है खुशबू के साथ। वो भी आप ऑफिस से आ चुकी थी। इधर दादी देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मुँह दिखाई है ईवा की, तो तुम भी उसी के पास बैठोगी। ईशानी कहती है, दादी इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि मुँह दिखाई में मोनिका भी बैठे। दादी देखती हैं गुस्से में ईशानी की तरफ और कहती हैं, तुम्हारी आजकल मन मर्जियाँ ज़्यादा ही नहीं चल रही है ईशानी। तुम भूल रही हो कि तुम दादी के सामने खड़ी हो, तुम गायत्री कपूर के सामने खड़ी हो ईशानी, और मुंह दिखाई की रस्म सिर्फ ईवा की ही होगी। मोनिका का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, और जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम मोनिका से प्यार नहीं करती हो, फिर भी ये करना बंद करो अब। ईशानी कहती है, प्यार तो मैं दादी ईवा से भी नहीं करती हूँ, फिर भी आप उसे मेरे गले बांध रही हो। दादी थोड़ा देखती है ईशानी की तरफ और कहती, ओह रियली, सच में तुम्हें लगता है ईशानी मैं तुम्हें ईवा के गले बांध रही हूँ, या ईवा को तुम्हारे गले बांध रही हूँ। ईशानी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, या इतनी भी मेरी याददाश्त नहीं कमज़ोर है कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। बूढ़ी आंखें इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हैं अभी। तुम चाहती तो ईवा को घर से निकाल सकती थी, और मेरी बात रही मानने की, तो तुम मोनिका के बारे में तो मेरी बात
नहीं मानी? उसको तो अपने रूम में भी जगह देने जा रही हो और तुम मुझसे कह रही हो। सच बताऊं तो तुम खुद ईवा को नहीं छोड़ना चाहती हो ईशानी। तो ईवा के लिए अपना बिहेवियर सही करो। अगली बार से उस बच्ची की तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। ईशानी कहती है, दादी आप ईवा के आने से बदल गई हैं। आज 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 आप आजकल आप ईवा की साइड ज्यादा ले रही हैं। आप भूल गई हैं कि मैं कौन हूँ। आपकी फेवरेट पोती हूँ दादी। दादी कहती हैं, बस जितना कहा है उतना करो, तैयार होकर आओ। खुशबू, तुम्हें अलग से समझाना पड़ेगा। तुम, एक बात कहूँ खुशबू, मुझे लगा था तुम ईशानी को थोड़ा समझा पाओगी, पर तुम खुद इसकी तरह बनते जा रही हो। जाओ इसे तैयार करके लाओ। इट्स माई ऑर्डर। जाओ। इधर जो खुशबू होती है वो ईशानी मैम को ले जा रही थी। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और ट्विस्ट तो अभी बाकी है। तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो कि ईशानी करेगी क्या। बिल्कुल नहीं सोच सकते तुम लोग। ये स्टोरी बिल्कुल अलग होगी, जहाँ तक तो ये सबसे ही अलग होगी। और इस बात की गारंटी गाड़ी देती है। तो हर बार की लाइक माई जुनून, ये भी स्टोरी बिल्कुल अलग जाएगी। ओके बाय बाय टाटा गुड नाइट।